नमस्कार। यूट्यूब के सक्सेस एवरीवेयर चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच के संबंध को दर्शाते हैं या उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ये हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम मान लें कि कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोण बी हमारा जो है वो समकोण है। तो अब हम निकालेंगे इसमें कि कौन सा कोण का कौन लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन विकर्ण होता है। तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी। तो कोण सी के अकॉर्डिंग देखेंगे, कोण सी के अनुसार, कोण सी के अनुसार कोण सी के अनुसार हमारा जो है वो हमारा लंब जो हुआ ये हमारा लंब हुआ, क्योंकि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो यदि हम कोण सी की बात कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ए बी है। ए बी जो हमारा है कोण सी के सामने है। और तो ये जब ए बी लंब हो गया तो बी सी हमारा, बी सी जो हो गया हमारा आधार हो गया और ए सी हमारा कोण हो गया। उसी तरह ए बी और सी, जब कोण ए की बात करेंगे, कोण ए, तो इसमें बी सी हमारा लंब है, क्योंकि ए के सामने बी सी है तो बी सी हमारा लंब हो गया। और ये जो है ए बी जो है, यहाँ हम लिख देते हैं, ए बी हमारा जो है वो आधार हो गया और ए सी हमारा कोण हो गया। तो इस तरह हम लोग समझ गए कि लंब कौन होता है। तो कोण के सामने का कोण, कोण के सामने की जो भुजा होती है वही हमारा लंब होता है। तो कोण के सामने की भुजा इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। तो कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है और जब एक भुजा लंब हो गई तो दूसरी भुजा हमारी आधार होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये जानते हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसका ए बी और सी और कोण बी अगर 90 डिग्री हो, अगर कोण बी हमारा 90 डिग्री हो तो ए सी स्क्वायर कोण स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, अगर कोण बी समकोण हो तब। यदि कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो कोण स्क्वायर होता है ल से लंब का स्क्वायर प्लस अ से आधार का स्क्वायर। कोण स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आइए एक उदाहरण से इसको हम समझेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। जो हमारा ए बी है वो 3 है और बी सी जो है हमारा 4 है। तो ए सी जो होगा हमारा ये रूट अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब हमारा 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये हमारा
5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 4 के 16 और 9 25 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो हम यहाँ ये सीख लिए कि त्रिभुज में कौन लंब होता है और कौन आधार होता है। ABC त्रिभुज ABC, अगर कोण यहाँ C की बात करेंगे तो ये हमारा अगर कोण C की बात करेंगे तो हमारा AB जो भुजा हुआ ये हमारा लंब हुआ। अगर यहाँ हम कोण A की बात करेंगे, अगर कोण A कंसीडर करेंगे तो हमारा BC जो हुआ ये हमारा लंब हुआ। अगर कोण C की बात किए, यहाँ पर अगर हम कोण C की बात किए तो हमारा लंब जो हुआ AB हो गया और आधार हमारा BC हो गया। लेकिन अगर कोण A को कंसीडर करेंगे जब तो हमारा लंब BC हो गया और आधार हमारा AB हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।